नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता और आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जो कागजों से निकलकर अब सीधे जमीन, जंगल और आदिवासी गांव तक पहुंचने वाली है। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कभी कभी एक छोटा सा गांव पूरे राज्य की कहानी कह देता है। झारखंड के एक आदिवासी गांव में बुजुर्ग भूसिया देवी रहती है। उनकी जिंदगी जंगल आधारित आजीविका से जुड़ी है। महुआ, साग, फल, लकड़ी, यही उनकी रोजी है, यही उनका जीवन है। लेकिन विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक दिन उनसे पूछा गया, यह जमीन चाहिए या जंगल चाहिए? भूसिया देवी ने सोचा, ग्राम सभा है, पेसा एक्ट 1996 है, यही तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अधिकार होते हुए भी आदिवासी अधिकारों की आवाज कहीं दबा दी गई। और यही दर्द, यही उम्मीद आज एक नए मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि झारखंड सरकार ने हाल ही में पेसा एक्ट 1996 रूल्स को मंजूरी दी है। और ये सिर्फ एक सरकारी अधिसूचना नहीं है, ये जनजातीय स्वशासन यानी ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस की सोच में बदलाव है। अब आप कहेंगे ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि अब ग्राम सभा केवल कागजी संस्थान नहीं रहेगी। अब ग्राम सभा तय करेगी लघु वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अधिकार किसका होगा। ग्राम विकास योजना कैसे बनेगी, जल जंगल जमीन पर आखिरी फैसला कौन लेगा, यानी फैसले अब दफ्तरों में नहीं गांव में होंगे। अब आप पूछ रहे होंगे, आखिर पेसा एक्ट 1996 क्या होता है? तो आसान शब्दों में समझिए। पेसा एक्ट 1996, जिसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 कहा जाता है, एक ऐसा कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देता है। 1992 में पंचायती राज व्यवस्था आई, लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों के लिए अलग कानून जरूरी था। इसलिए 1996 में पेसा कानून लाया गया। इसका उद्देश्य साफ है, आदिवासी समाज अपने संसाधनों पर खुद फैसला करे। और झारखंड के लिए इसलिए यह अहम फैसला है क्योंकि राज्य की करीब 26% आबादी आदिवासी है। 13 से अधिक जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की संस्कृति जंगल, परंपरा और सामुदायिक निर्णय से जुड़ी हुई है। पेसा एक्ट 1996 इन्हीं परंपराओं को कानूनी मान्यता देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा के अधिकार, पहला है शराब की दुकान खोलने या बंद करने का अधिकार। दूसरा है महुआ, तेंदुपत्ता, साग, फल जैसी वन उपज का नियंत्रण। तीसरा है गलत जमीन अधिग्रहण पर जमीन वापसी। चौथा है हाट बाजार और मेले का संचालन। पांचवा है सरकारी योजनाओं की निगरानी। यानी ग्राम सभा का मतलब निर्णय लेने वाली संवैधानिक ताकत। लेकिन यह अधिकार इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। फॉरेस्ट एक्ट 1927 के जरिए अंग्रेजों ने आदिवासियों को उनके जंगलों से बेदखल किया। आजादी के बाद भी वन अधिकार सीमित रहे। इसी अन्याय को देखते हुए 1994 में बनी भूरिया समिति, जिसने साफ कहा, ग्राम सभा को असली ताकत दो। 1996 में कानून बना, लेकिन पेसा एक्ट का सही एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। कहीं ग्राम सभा को नजरअंदाज किया गया, कहीं गांव को नगर पालिका बनाकर पेसा से बाहर निकाल दिया गया। नतीजा, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, लेकिन खनन, फैक्ट्रियां, पुलिस चौकियां जरूर बनी। और इसी पृष्ठभूमि में 23 दिसंबर 2025 को हेमंत सोरेन सरकार का फैसला इतिहास रचता है। अब पहला मुद्दा है वन उपज पर ग्राम सभा का अधिकार। दूसरा है जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य। तीसरा है खनन और विकास में गांव की आखिरी राय। सरकार का दावा है पेसा रूल्स लागू होंगे और जमीन पर दिखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला भूसिया देवी की जिंदगी बदलेगा? क्या ग्राम सभा वाकई ताकतवर संस्था बनेगी? इसका जवाब वक्त देगा। देश के 10 राज्यों में पेसा एक्ट लागू है। झारखंड अब उस सूची में खुद को मजबूती से दर्ज कर रहा है, क्योंकि ग्राम सभा हमारी जड़ों की आवाज है। और जब जंगल का फैसला जंगल में रहने वाला करेगा, तो विकास भी न्यायपूर्ण और टिकाऊ होगा। आज की यह शुरुआत सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम है।